हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर को रीड करेंगे। उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब हिंदी में अनुवाद करेंगे और स्टोरी रीड करके जानेंगे इसका मोरल, मतलब स्टोरी से, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है यह भी हम जानेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर, मतलब एक साथ उड़ना। टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर, फ्लाइंग उड़ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानते हो, ओबे करते हो? बताओ। कुछ के जवाब तो हाँ में होंगे, बट कुछ बच्चे चुप होंगे, सोच रहे होंगे कि मैम को क्या जवाब दें, है ना? आई एम राइट, मैं सही हूं ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते, है ना? जैसे वो कहते हैं कि पढ़ लो, तो मन नहीं करता ना बच्चों का, है ना? और चुपचाप खेलने निकल जाते हैं, या फिर और भी बहुत सी बातें हैं जो बच्चे नहीं मानते, होता है ना ऐसा? तो बच्चों अब मुझे यह बताओ, टेल मी, व्हेन यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, हाउ डू दे फील? जब तुम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हो तो वे कैसा महसूस करते हैं? बताओ, कैसा लगता होगा उन्हें? बुरा लगता है ना। अब देखो बेटा, आप अपने से छोटों को कुछ बात कहते हैं, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, है ना, या फिर आस पड़ोस में उनको कोई बात समझाते हैं। आपको तो ऐसा लगता होगा जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना? और जब उनको कोई बात आप समझाते हैं और वो बात नहीं मानते आपकी, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा फील होता है ना। तो ऐसे ही जब आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें भी तो बुरा फील होता होगा ना, बुरा महसूस होता होगा। सोचा है आपने ये कभी? नहीं सोचा? सोचा है? वेरी गुड, सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सोचा है तो सोचो और अपने बड़ों की बात मानो। Okay, now tell me, how much time do you spend with your grandparents? आप अपने grandparents के साथ, मतलब grandparents कौन होते हैं? दादा दादी। अपने दादा दादी के साथ कितना समय व्यतीत करते हो? कितना समय बिताते हो? कुछ समय बिताते हो, है ना? कुछ समय खेलने में भी बिताते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे ज़्यादा तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है। कुछ बच्चे टीवी देखते होंगे, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, अब ये बताओ कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? आप क्या करते हैं जब आप उनके साथ होते हो? अपने दादा दादी के साथ बातें करते हो, स्टोरीज भी सुनाते होंगे आपके दादा दादी, है ना? और अपने ज़माने की बहुत सी बातें बताते होंगे, बहुत से किस्से बताते होंगे आपको, बहुत मज़ेदार, है ना? सही कहा ना मैंने? और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते होंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही कहा? अच्छा, नाउ टेल मी एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना, मुझे कोई एक घटना बताओ। व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या अपने दादा दादी की बात नहीं मानी हो। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट? क्या आप कोई घटना याद कर सकते हैं? ऐसी ही कोई घटना जब आपने अपने दादा दादी की बात नहीं मानी थी? एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? और तब क्या हुआ था जब आपने वो काम नहीं किया था जो आपके दादा दादी ने आपको करने के लिए कहा था? ऐसा कोई है इंसिडेंट, कोई घटना है ऐसी?
अगर हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम लेसन को रीड करना शुरू करते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले हम लेसन में दी हुई पिक्चर्स को रीड करते हैं, ठीक है, तो वही हम शुरू करेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और मुझे आप यह बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। बहुत ध्यान से देखनी है बच्चों यह पिक्चर, ठीक है। देखो, ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नजर आएगा फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली हंसों का झुंड, है ना। कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। और देखो कितना लंबा पेड़ है यह, कितना ऊंचा पेड़ है। देखो, अब नीचे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कुछ पेड़ और भी हैं, है ना। और कुछ नजर आ रहा है आपको? वेरी नाइस। यहाँ पर एक लता, एक बेल है, क्रीपर बोलते हैं जिसे, वह छोटी सी क्रीपर है और वो पेड़ के लिपटी हुई है, पर ये छोटी सी है, सिर्फ यहाँ तक लिपटी हुई है ना। अब हम बच्चों नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर दी हुई है उसको रीड करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पेज नंबर 18 पर, अब देखो यहाँ पर वही झुंड नजर आ रहा होगा गीज का, वाइल्ड गीज का। और देखो क्या नजर आया आपको? देखो देखो, ध्यान से देखो। वही बेल है, पर ये देखो कितनी बड़ी हो गई है ना, और मोटी भी हो गई है ना, और ये ऊपर तक चढ़ गई है। ये तो पेड़ के जहां पर ये वाइल्ड गीज बैठे हैं वहां तक ये चढ़ चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे थर्ड पिक्चर। देखो बच्चों, अब पेज नंबर 19 पर ये देखो, यहां आपको क्या नजर आया? उसी क्रीपर से कौन चढ़ रहा है? ये कोई आदमी है, उसी क्रीपर की हेल्प से, उसी बेल की हेल्प से पेड़ पर ऊपर चढ़ रहा है ना। अब तो आपको स्टोरी समझ भी आ गई होगी। देखो ये कौन है? कंधे पर क्या लटका हुआ है? जाल लटका हुआ है। तो ये कौन होगा? बताओ बताओ। शिकारी। और शिकारी को इंग्लिश में कहते हैं हंटर। अब लास्ट पिक्चर को हम रीड करेंगे पेज नंबर 20 पर। देखो यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि ये शिकारी है जिसके हाथ में जाल है, और कुछ जाल देखो यहाँ पर कुछ उखड़ा उखड़ा सा भी लग रहा है ना, कि जैसे ये धागे जो जाल के हैं वो कुछ टूट गए हो। इसका मतलब इसमें कोई पक्षी फंसा है और फिर वो निकला है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सभी के सभी, क्या था हमारे लेसन का टाइटल का, क्या था याद करो? फ्लाइंग टुगेदर। ये सभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलो? दे आर फ्लाइंग टुगेदर। ये सभी एक साथ मिलकर उड़ रहे हैं। देखो, और यहाँ देखो, यहाँ से उड़े हैं बेटा ये, है ना, जमीन पे से उड़ के गए हैं, है ना। कुछ समझ में आई स्टोरी? इन सभी पिक्चर्स को जिनको हमने रीड किया, चारों को, इन चारों को अगर हम कनेक्ट करें तो क्या समझ में आता है आपको? एक छोटी सी क्रीपर थी जो कि पेड़ के लिपटी हुई थी, फिर वो बड़ी हो गई और उस पर से एक शिकारी पेड़ पर चढ़ गया। और फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमें समझना है कि यहाँ हुआ क्या है। क्या ये वाइल्ड गीज जाल में फंसे हैं या फिर नहीं फंसे? फंसे हैं तो फिर ये उड़ कैसे रहे हैं? ये बात तो समझ में नहीं आई मेरे। क्या आपके समझ में आई है? अगर आपके समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, पर वीडियो पॉज करके, है ना, क्योंकि आगे तो हम स्टोरी रीड कर लेंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि स्टोरी में हुआ क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे स्टोरी रीड करना और उसकी ट्रांसलेशन करना।
डीप इन अ फॉरेस्ट, देखो बेटा मैं जिस भी वर्ड को पॉइंट आउट कर रही हूँ उसको रीड कर रही हूँ, ठीक है, और हिंदी भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल में बहुत अंदर एक वेरी टॉल ट्री, बहुत टॉल क्या होता है? लंबा, बहुत लंबा पेड़ खड़ा था, मतलब पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तेदार शाखाएं, ब्रांचेस होता है शाखाएं। बेटा आपको क्या करना है, जिसकी भी मैं हिंदी बता रही हूँ ना, आपको उसकी हिंदी लिख लेनी है पेंसिल से, देखो इस तरीके से, ठीक है। इसका अर्थ मैंने लिख दिया है शाखाएं, तो उसकी पत्तेदार शाखाएं, स्प्रेड मतलब फैली हुई, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी, ठीक है, फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पेड़ जंगली हंसों के झुंड का घर था, होम घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे, सेफ मतलब सुरक्षित। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उस झुंड में से, जो हंसों का झुंड था, हंसों में से एक समझदार बूढ़ा, वाइज समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था, एक बूढ़ा बुद्धिमान हंस था, ठीक है। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने पेड़ के अग्रभाग, फ्रंट होता है, फ्रंट ऑफ मतलब आगे का भाग, आगे का हिस्सा, ठीक है। उसने पेड़ के अग्रभाग पर क्या देखा? अ स्मॉल क्रीपर, क्रीपर होता है बेल, लता, स्मॉल छोटी। उसने पेड़ के अग्रभाग पर एक छोटी लता को, छोटी बेल को देखा। He spoke to the other birds about it. उसने अन्य पक्षियों को इसके बारे में बताया, कहा, ठीक है, spoke. Do you see that creeper? क्या तुम वह बेल देख रहे हो? He said to them. उसने उनसे कहा, Let us destroy it. चलो इसे नष्ट कर देते हैं, हम इसे नष्ट कर देते हैं। चलो, क्यों कहा उसने यह जानते हैं। देखो ये थी ना छोटी सी जो हमने देखी थी पिक्चर में, उसी को कहा उसने। Why must we destroy it? हमें इसे नष्ट क्यों कर देना चाहिए? Asked the geese in surprise. हंसों ने हैरान होकर पूछा। It is so small. यह बहुत छोटी है। What harm can it do? यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? अब my friends, replied the wise old bird. मेरे मित्रों, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया। That little creeper will soon grow. वह छोटी बेल जल्दी ही बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे यह creeps up this tree, पेड़ पर ऊपर बढ़ती जाएगी, मतलब ऊपर चढ़ती जाएगी, अब ऊपर चढ़ती जाएगी। It will become thick and strong. यह मोटी और मजबूत होती जाएगी। थिक मोटी, स्ट्रॉन्ग मजबूत। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑन पेज नंबर 18 लेट अस रीड, पढ़ते हैं। व्हाट ऑफ दैट? उससे क्या होगा? आस्क द गीज, हंसों ने पूछा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? क्या तुम नहीं देख रहे हो? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया।
With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. बेल की सहायता से, हेल्प मतलब सहायता, यह संभव हो जाएगा। पॉसिबल मतलब संभव हो जाएगा किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना। क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो बेल की सहायता से किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो जाएगा। A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी ऊपर आ सकता है, कम अप ऊपर, ऊपर आ सकता है और हम सभी को मार सकता है। Well, there is no hurry. They replied. उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि हरी, हरी मतलब जल्दी, कि ऐसा करने में कोई जल्दी नहीं है। There is no hurry. कोई इतनी जल्दी नहीं है। The creeper is very small. बेल बहुत छोटी है। It would be a pity to destroy it now. इसे अभी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट, इसे अभी नष्ट करना सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। Destroy the creeper while it is still young. The old bird advised. अब लिखा है कि बूढ़े पक्षी ने, एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस लिखा है सलाह दी। बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। क्या सलाह दी? उसने कहा कि इस बेल को अभी डिस्ट्रॉय कर दो जब यह छोटी है, यंग है, स्टिल यंग, अभी जब यह छोटी है तो इसको अभी नष्ट कर दो। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अब यह कोमल है और तुम इसे आसानी से कट कर सकते हो, काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में यह हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब तो आप सभी को मालूम होगा। वेरी गुड, कठोर। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? टेंडर, कोमल, सॉफ्ट, और यहाँ लिखा है हार्ड, अपोजिट है ना, मतलब कठोर। बाद में यह कठोर हो जाएगी और यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काटने में एबल मतलब समर्थ, समर्थ नहीं होगे, तुम इसे काट नहीं पाओगे। विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने बेल को डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगॉट बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। फॉरगेट, फॉरगॉट होता है फिर सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ फॉरगॉट लिखा है, ये भूल गए, फॉरगॉट भूल गए। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब क्या था? जैसे जैसे क्रीपर बेल बढ़ती गई, इसने वाइंडिंग मतलब कर्विंग, घुमावदार, उसने बेल ने पेड़ के चारों ओर ऊपर तक घूमना शुरू कर दिया और वो ऊपर तक पहुंच गई, है ना। ऊपर तक उसने औरों के लिए रास्ता बना दिया चढ़ने का, जैसे चित्र में दिखाया हुआ था। अब स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope. यह और मजबूत होती गई और मजबूत होती गई। became मतलब हो गई। until जब तक यह एक मजबूत, और थिक क्या होता है? मोटी, एक मोटी रस्सी के जैसे मजबूत नहीं बन गई। अब है, देखो यहां तक हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। One morning, when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब हंस, जो हंसों का झुंड था, वे सभी हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, gone out गए हुए थे। A hunter came to the forest, एक शिकारी जंगल की ओर आया, जंगल में आया वह शिकारी, और उसने क्या किया पढ़ते हैं। So this is where the wild geese live. तो यह है जहां
जंगली हंस रहते हैं। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। किसने कहा यह शिकारी ने स्वयं से कहा, खुद से कहा। और फिर क्या हुआ, रीड करते हैं। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. देखो जैसा हमने पिक्चर को रीड भी किया था देखकर, देखो क्या किया उसने, क्लाइंबर की सहायता से वह ऊपर चढ़ गया शिकारी। हंटर शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. वह ऊपर चोटी तक पहुंचा और क्या किया उसने, अपना जाल फैला दिया, वहां फैला दिया। Then he climbed down and went away. तब वह नीचे उतर आया और चला गया। In the evening, the geese returned home. शाम को हंस घर वापिस आए। They did not notice the net. उन्होंने जाल नहीं देखा, नोटिस नहीं किया, देखा नहीं। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वह उड़कर पेड़ पर आए, ठीक है, they were trapped. वे फंस गए। किसमें, जाल में फंस गए। They struggled hard to get out. उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, स्ट्रगल की, बहुत प्रयास किया, कठोर प्रयास किया, but could not, परंतु निकल नहीं सके। अब क्या होता है, क्या चिल्लाते हैं गीज, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, मदद करो मदद करो। Cried the geese. हंस चिल्लाए। We are caught in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, what shall we do? अरे हम क्या करें, हम क्या करें, उन्होंने गीज ने कहा, ठीक है। Don't make a fuss now. अब कौन बोलता है, said the wise old bird. अब वही बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी कहता है कि उधम मत मचाओ, शोर शराबा मत करो, उधम मत मचाओ। Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत समय पहले मैंने तुम्हें इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, परंतु you did not, तुमने नहीं किया। Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया, क्या हो चुका है। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सभी को मार डालेगा। Now on पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पर आ गए हैं। We were foolish, wept the birds. हम मूर्ख थे। देखो बेटा wept लिखा है ना, ये है weep, wept, wept, ठीक है। weep की सेकंड फॉर्म है। weep मतलब रोना, wept मतलब रोए। पक्षी रोए, चिल्लाए कि हम तो मूर्ख थे। We were very sorry. We did not listen to you. हम सॉरी मतलब हमें खेद है, किस बात का, कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हमने तुम्हें नहीं सुना कि तुमने क्या कहा, ध्यान नहीं दिया। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज हमें बताएं कि क्या करें। पूछ रहे हैं अब वे कि हम क्या करें, हमें बताओ। अब तो हम फंस चुके हैं, हमने तब तो आपकी बात नहीं मानी है, पर अब बताओ, अब हम मानेंगे, वही कहना चाह रहे हैं। Then listen carefully. तब ध्यान से सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। Replied the wise bird. बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। When the hunter comes, you must
all pretend to be dead. जब जो हंटर है, शिकारी है, आएगा, जब शिकारी आएगा तुम सभी, प्रिटेंड होता है बच्चों दिखावा करना, ठीक है, तुम सभी उसे मरने का दिखावा करना, मतलब शिकारी को ऐसे दिखाना है कि तुम मर चुके हो, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो, जस्ट लाई स्टिल, तुम चुपचाप पड़े रहना, स्टिल मतलब स्थिर, स्थिर पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। He will throw us to the ground, वह हमें जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. यह it will then be easy for him, तब यह उसके लिए आसान, easy आसान, उसके लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? To climb down, नीचे उतरना, collect the dead birds, मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, एंड और टेक देम होम, उन्हें घर ले जाना। When the last of us has been thrown down, जब हम में से आखिरी को thrown down, नीचे फेंका जाएगा, जब हम में से आखिरी को नीचे फेंका जाएगा ना, नीचे फेंक दिया जा चुका होगा, we must quickly get up and fly away, हम क्या करेंगे? क्विकली, जल्दी से, तुरंत उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। अब in the morning the hunter came to the tree and climbed up, शिकारी सुबह, in the morning, सुबह शिकारी पेड़ तक आया और उस पर चढ़ा, ऊपर चढ़ा। He looked at the geese in the net, उसने जाल में फंसे हुए जो गीस थे, हंस थे, जाल में हंसों को देखा। They are all dead, वे सभी मरे हुए हैं। He muttered to himself, उसने खुद से क्या किया? मटर्ड मतलब बुड़बुड़ाया, वह खुद से बुड़बुड़ाया। उसने क्या कहा? उसने खुद से कहा बच्चों कि ये सभी हंस तो मरे हुए हैं, और उसने फिर क्या किया? He threw them out of the net, उसने उन्हें जाल से निकालकर फेंक दिया। वन बाय वन, एक के बाद एक, उसने सभी को एक के बाद एक करके जाल में से निकालकर फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down, पक्षी चुपचाप लेटे रहे, स्टिल, स्थिर, स्थिर लेटे रहे, बिना हिले डुले, चुपचाप, जब तक लास्ट वन, आखिरी, नीचे नहीं फेंका जा चुका था। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तब all at once, वे सभी एकदम से, they got up, उठ गए, एकदम से वे सभी एक साथ उठ गए। flap their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। तो देखो, जो वाइज ऑल बर्ड ने उन्हें एडवाइस दी थी, क्या रहा? वह सफल हुई, है ना। अब द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब हंटर को क्या हुआ? हंटर को सरप्राइज हुआ, हैरानी हुई कि वो तो मरे हुए थे और वो कैसे एकदम से उड़कर चले गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ की चोटी से उसने क्या देखा? सभी हंसों को उड़ते हुए देखा। तो बच्चों, हंस क्या हो गए? हंस आज़ाद हो गए, है ना, उसके जाल से, शिकारी के जाल से। और कैसे हुए आज़ाद? क्या रीज़न है इसका? उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उन्हें सुझाव दिया था, है ना, और
सुझाव तो बेटा दे दिया, बड़े तो सुझाव देते ही हैं, परंतु बात किसकी है? बात उस सुझाव को मानने की है कि उसने क्या सुझाव दिया, क्योंकि पहले भी सुझाव दिया था, उस बूढ़े पक्षी ने तो पहले भी सुझाव दिया था, पर उन्होंने बात नहीं मानी ना उसकी बात, और फिर क्या हुआ? वो फंस गए शिकारी के जाल में। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा भाई हम सॉरी मांगते हैं, उन्होंने सॉरी की और बोला, सभी ने, जो बाकी ने जिन्होंने बात नहीं मानी थी ना, उन्होंने बोला बूढ़े पक्षी को, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी को कि अब हम बात मानेंगे, अब बताओ हमें क्या करना है, हमें बचा लो। तो उन्होंने फिर से एक और सुझाव दिया और उस सुझाव को उन सभी पक्षियों ने माना, और माना तो क्या हुआ? वो फ्री हो गए हंटर के नेट से। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, है ना? माननी चाहिए ना अपने से बड़ों की बात। अब जो बच्चे अपने से बड़ों की बात, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, वो आगे से मानना शुरू करेंगे ना? अब तो सभी अच्छे बच्चे हैं, मानेंगे बात। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और बच्चों, बाकी के लेसन्स आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको देखने हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।